हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज, आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस पेपर 31 सॉल्व करेंगे, जो मैंने डॉक्टर रंजीत सिंह के टीजीटी इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट से लिया है। इससे पहले मैंने 30 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके ईजिली देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द हिस्टोरिकल नॉवेल वालपेरगा और द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ कास्ट्रोसियो प्रिंस ऑफ लुका। ऐतिहासिक उपन्यास वालपेरगा या कास्ट्रोसियो का जीवन और साहसिक कार्य लुक्का का राजकुमार 1823 किसने लिखा है, ये बताना है। एडिसन ने, जेन ऑस्टन ने, मैरी शैली ने, अनीता देसाई। करेक्ट आंसर इज सी, मैरी शैली। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट वाज द सबटाइटल ऑफ द गॉथिक नॉवेल फ्रैंकेनस्टाइन। फ्रैंकेनस्टाइन गॉथिक नॉवेल का टाइटल क्या था, यहाँ बताना है। करेक्ट आंसर इज डी, द मॉडर्न प्रॉमेथेयस 1818। हु रोट द नॉवेल द लास्ट मैन। द लास्ट मैन नॉवेल किसने लिखा है, मैरी शैली ने, जेन ऑस्टन ने, पीवी शैली ने, वर्जीनिया वुल्फ ने। करेक्ट आंसर इज ए, मैरी शैली। नेक्स्ट वन, हु रोट द प्ले प्रोसरपाइन। प्रोसरपाइन प्ले किसने लिखा है, शैली ने, कीट्स ने, बैरोन ने, जेन ऑस्टन ने। करेक्ट आंसर इज ए, शैली। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन विच ईयर प्रोसरपाइन वाज रिटन। प्रोसरपाइन किस वर्ष लिखा गया था, 1812 में, 1815 में, 1818 में, 1820। करेक्ट आंसर इज डी, 1820। हु रोट द प्ले सेंसी। सेंसी प्ले किसने लिखा है, कीट्स ने, वर्ड्सवर्थ ने, शैली ने, बैरोन ने। करेक्ट आंसर इज सी, शैली। इन विच ईयर द प्ले द सेंसी वॉज पब्लिश्ड। सेंसी प्ले किस ईयर पब्लिश हुआ था, 1819, 1820, 1822, 1825। करेक्ट आंसर इज ए, 1819। नेक्स्ट वन, हु रोट द ब्लैंक वर्स ड्रामा इन 5 एक्ट मिडास। 5 एक्ट वाला ब्लैंक वर्स मिडास किसने लिखा है, यहाँ बताना है। मैरी शैली ने, कीट्स ने, वर्ड्सवर्थ ने, बैरोन ने। करेक्ट आंसर इज ए, मैरी शैली। इन विच ईयर द प्ले मिडास पब्लिश्ड। मिडास प्ले किस वर्ष पब्लिश हुआ था, 1815, 1822, 1823, 1825। करेक्ट आंसर इज ए, 1815। नेक्स्ट वन, हु रोट द क्लोजर ड्रामा मैनफ्रेड। क्लोजर ड्रामा मैनफ्रेड किसने लिखा है, शैली ने, कीट्स ने, बैरोन ने, कॉलिंस ने। करेक्ट आंसर इज सी, बैरोन ने। हु रोट द क्लोजर ड्रामा कैन। क्लोजर ड्रामा कैन किसने लिखा है, लॉर्ड बैरोन ने, शैली ने, कीट्स ने, क्रैबे ने। करेक्ट आंसर इज ए, लॉर्ड बैरोन। इन विच ईयर द प्ले कैन पब्लिश्ड। कैन प्ले किस ईयर पब्लिश हुआ, 1818 में, 1821 में, 1823, 1827। करेक्ट आंसर इज बी, 1821। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु रोट द लॉन्ग पोएम डॉन जुआन स्पेनिंग 17 कंटोज। डॉन जुआन स्पेनिंग 17 कंटोज लॉन्ग पोएम किसने लिखी, शैली ने, कीट्स ने, लॉर्ड बैरोन ने, ब्लैक ने। करेक्ट आंसर सी, लॉर्ड बैरोन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु रोट द नैरेटिव पोएम चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज। चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज नैरेटिव पोएम किसने लिखी, शैली ने, कीट्स, लॉर्ड बैरोन ने, ब्लैक ने। करेक्ट आंसर सी, लॉर्ड बैरोन ने। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु रोट द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1792 एंड विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन 1790 किसने लिखा है, यहाँ बताना है। करेक्ट आंसर इज ए, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, स्पेंसरियन सोनेट इज एन इम्पोर्टेंट वेरिएंट ऑफ। किसके लिए इम्पोर्टेंट है, पेट्रार्चन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट, क्लासिकल सोनेट, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज बी, शेक्सपियरियन सोनेट। नेक्स्ट वन, फेरी क्वीन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ। फेरी क्वीन किस फॉर्म में लिखी गई है, किस रूप में लिखी गई है, पेट्रार्चन सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट, मिल्टोनिक सोनेट। करेक्ट आंसर इज बी, स्पेंसरियन सोनेट। नेक्स्ट वन, स्पेंसर मोटो इन राइटिंग हिज फेरी क्वीन वॉज। स्पेंसर का मोटो राइटिंग
हिज फेरिक्यून था, क्या है यह बताना है। करेक्ट आंसर डी, टू फैशन ए जेंटलमैन इन वर्चुअस एंड जेंटल डिसिप्लिन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द लास्ट 6 लाइन्स ए मिल्टोनिक सोनेट आर डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ 3 लाइन्स ईच, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ 3 लाइन्स कॉल्ड। इन्हें क्या कहा जाता है। मिल्टोनिक सोनेट की अंतिम 6 लाइन्स को 3-3 लाइन्स के 2 समूहों में विभाजित किया जाता है। 3 लाइन्स के समूह को क्या कहा जाता है यह बताना है। टरसेट, ट्रीसेट, ट्रिपलेट, ट्रीलेट। करेक्ट आंसर इज ए, टरसेट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, द राइमिंग स्कीम ए बी ए बी बी सी बी सी सी डी सी डी ई ई बिलोंग टू किससे संबंधित है। मिल्टोनिक सोनेट से, पेट्रार्चन सोनेट से, स्पेंसरियन सोनेट से, शेक्सपियरियन सोनेट से। करेक्ट आंसर सी, स्पेंसरियन सोनेट से। एन एलेजी इज ए टाइप ऑफ लिरिक एंड फोकसेस ऑन एक्सप्रेसिंग इमोशंस एंड थॉट्स यूजिंग। करेक्ट आंसर सी, फॉर्मल लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, एन एलेजी इज, एलेजी है हिस्टोरिकल पोएम, फिगरेटिव स्टोरी, सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन, शॉर्ट स्टोरी। करेक्ट आंसर सी, सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एलेग्री इज, एलेग्री का बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ देखना है क्या है। करेक्ट आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। स्पेंसर, फेरिक्यून, बनियान्स, पिलग्रिम्स, प्रोग्रेस, एडिसन्स, पब्लिक क्रेडिट, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सभी हैं। डैश इज एन ऑब्जेक्टिव पोएट्री, ऑब्जेक्टिव पोएट्री क्या है। लिरिक है, ओड है, एलेग्री है, सोनेट है। करेक्ट आंसर इज सी, एलेग्री। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलेग्री इज इट। सिंप्लिसिटी है, कॉम्प्लिसिटी है, डबल मीनिंग है, नन ऑफ दीज है। करेक्ट आंसर सी, डबल मीनिंग। जॉर्ज ऑरवेल्स नॉवेल एनिमल फार्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है। एलेग्री का, फेबल का, सोनेट का, लिरिक का। करेक्ट आंसर इज ए, एलेग्री। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे 27, डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एलेग्री। एलेग्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स बताना है क्या है। पेसिमिज्म है, ऑप्टिमिज्म है, सिंबोलिज्म है, नन ऑफ दीज है। करेक्ट आंसर सी, सिंबोलिज्म। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन द 15th century डैश वॉज इन abundance to show the Catholic doctrine. Morality plays, classical plays, religious plays, sarcastic plays. 15वीं शताब्दी में कैथोलिक सिद्धांत को दिखाने के लिए प्रचुर मात्रा में क्या था यह बताना है यहाँ पे। करेक्ट आंसर इज ए, morality play. The word allegory has been derived from word allegoria. Correct answer is B, Latin. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ए हीरोइक कपलेट कैन बी डिफाइंड एज, एक हीरोइक कपलेट डिफाइंड हो सकता है जैसे। करेक्ट आंसर है बी, आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स राइमिंग विद ईच अदर। नोट द फॉलोइंग एमसीक्यू 31 से 50 आर फ्रॉम रोमियो एंड जूलियट से लिए गए हैं ये क्वेश्चन यहाँ पे। टू विच सिटी डज रोमियो गो आफ्टर बीइंग एक्साइल्ड फ्रॉम वेरोना। वेरोना से निकाल देने के बाद रोमियो किस शहर में जाता है। पाडुआ, रोम, वेनिस, मंटुआ। करेक्ट आंसर है डी, मंटुआ। नेक्स्ट वन, वाई इज रोमियो एक्साइल्ड। रोमियो को देश निकाला क्यों दिया जाता है। करेक्ट आंसर है फॉर किलिंग टाइबल्ट, टाइबल्ट को मारने के लिए। हु परफॉर्मेस रोमियो एंड जूलियट्स मैरिज। रोमियो जूलियट का विवाह कौन कराता है। करेक्ट आंसर बी, फ्रायर लॉरेंस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु इज द फेरी दैट मर्क्यूटियो सेज विजिट रोमियो इन ड्रीम्स। वह परी कौन है जिसके बारे में मर्क्यूटियो कहता है कि वह सपने में रोमियो से मिलने आती है। पक है, क्यून मेव है, बीलजेबब है, जैको क्लॉबर है। करेक्ट आंसर है बी, क्यून मेव। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डज द नर्स एडवाइज जूलियट टू डू आफ्टर रोमियो इज एक्साइल्ड। रोमियो को देश से निकालने के बाद नर्स जूलियट को क्या करने की सलाह देती है। करेक्ट आंसर है सी, एक्ट एज इफ रोमियो इज डेड एंड मैरी पेरिस।
वेयर डू रोमियो एंड जूलियट मीट? रोमियो और जूलियट कहाँ मिलते हैं? करेक्ट आंसर ए, एट कैपुलेट्स फीस्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु किल्स मर्क्यूटियो? मर्क्यूटियो को कौन मारता है? बेनवोलियो, सैम्पसन, रोमियो, टाइबॉल्ट? करेक्ट आंसर इज डी, टाइबॉल्ट। विच कैरेक्टर फर्स्ट परसुएट्स रोमियो टू अटेंड द फीस्ट? कौन सा कैरेक्टर सबसे पहले रोमियो को दावत में शामिल होने के लिए राजी करता है? मर्क्यूटियो, बेनवोलियो, लेडी मॉन्टेग, जूलियट? करेक्ट आंसर इज बी, बेनवोलियो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट एट फर्स्ट डज जूलियट क्लेम दैट रोमियो हियर्स द मॉर्निंग आफ्टर देयर वेडिंग नाइट? जूलियट ने सबसे पहले क्या दावा किया कि रोमियो ने उनकी शादी की रात के बाद सुबह क्या सुना? द आउल, द डव, द नाइटिंगल, द लार्क? किससे सुना था यहाँ पे बताना है। करेक्ट आंसर है सी, द नाइटिंगल। टू व्हाट डज रोमियो फर्स्ट कंपेयर जूलियट ड्यूरिंग द बालकनी सीन? बालकनी दृश्य के दौरान रोमियो सबसे पहले जूलियट की तुलना किससे करता है? द मून से, द स्टार से, द समर से, द मॉर्निंग सन से? करेक्ट आंसर डी, द मॉर्निंग सन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु डिस्कवर्स जूलियट आफ्टर शी टेक्स फ्रायर लॉरेंस पोजीशन? फ्रायर लॉरेंस की औषधि लेने के बाद जूलियट को कौन खोजता है? लेडी कैपुलेट, कैपुलेट, पेरिस, द नर्स? करेक्ट आंसर इज डी, द नर्स। हु प्रपोजेस दैट ए गोल्ड स्टैच्यू ऑफ जूलियट बी बिल्ट इन वेरोना? वेरोना में जूलियट की सोने की मूर्ति बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? मॉन्टेग्यू ने, लेडी कैपुलेट ने, पेरिस ने, रोमियो ने? करेक्ट आंसर ए, मॉन्टेग्यू। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, टू विच पावरफुल फिगर इज पेरिस रिलेटेड? पेरिस किस शक्तिशाली व्यक्ति से संबंधित है? यहाँ बताना है। कैपुलेट से, मॉन्टेग्यू से, प्रिंस एस्केलस से, किंग बर्डामो से? करेक्ट आंसर है सी, प्रिंस एस्केलस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हाउ एंड वेयर डज रोमियो कमिट सुसाइड? रोमियो ने आत्महत्या कैसे और कहाँ की? यहाँ बताना है। करेक्ट आंसर है डी, विद पोजीशन इन जूलियट टॉम। हु इज द लास्ट पर्सन टू सी जूलियट बिफोर सी स्टेप्स हरसेल्फ डेड? जूलियट को खुद को चाकू मारने से पहले देखने वाला आखिरी व्यक्ति कौन था? पेरिस था, फ्रायर लॉरेंस था, टाइबॉल्ट था, रोमियो था? करेक्ट आंसर इज बी, फ्रायर लॉरेंस। नेक्स्ट वन, वाई इज फ्रायर जॉन अनेबल टू डिलीवर फ्रायर लॉरेंस मैसेज टू रोमियो इन मंटुआ? करेक्ट आंसर इज सी, ही इज हेल्ड इनसाइड ए क्वारंटाइन्ड हाउस एंड ही इज अनेबल टू लीव। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाई डज द एपोथेकेरी एग्री टू सेल रोमियो पोजीशन? औषधि विक्रेता रोमियो को जहर बेचने के लिए क्यों सहमत हो जाता है? करेक्ट आंसर इज ए, ही इज पुअर एंड नीड्स द मनी। वह गरीब है, उसे आवश्यकता है किसकी? मनी की। ऑन व्हाट डे डू रोमियो एंड जूलियट मीट? रोमियो जूलियट किस दिन मिलते हैं? सैटरडे, ट्यूसडे, संडे, वेडनेसडे? करेक्ट आंसर इज सी, संडे। विद whom is Romeo madly in love for the first two scenes of the play? नाटक के पहले 2 सीन में रोमियो किसके प्यार में पागल है? हिमसेल्फ, खुद के, मर्क्यूटियो, जूलियट या रोजालिन? करेक्ट आंसर इज डी, रोजालिन। इन व्हाट डिकेड वॉज रोमियो एंड जूलियट रिटन? रोमियो और जूलियट किस दशक में लिखी गई थी? करेक्ट आंसर डी, 1590। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम वॉज अटर्ड बाय? ये टीजीटी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है सी, बेन जॉनसन। हु स्पीक्स फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन? यहाँ बताना है। हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओफेलिया? करेक्ट आंसर ए, हैमलेट। टेक और टेक दोज लिप्स अवे द अबव लाइन्स ऑकर? ये लाइन्स कहाँ से आती हैं? मिडसमर नाइट्स ड्रीम से, ट्वेल्थ नाइट से, एंटनी एंड क्लोपत्रा से, मेजर फॉर मेजर से?
करेक्ट आंसर इज डी, मेजर फॉर मेजर। ओ गॉड हाउ वेरी स्टिल एंड अनप्रॉफिटेबल seems to me all the uses of this world, which of Shakespeare's tragic heroes utters these words? इस संसार के सभी उपयोग मुझे कितने थकाऊ, बासी और लाभहीन लगते हैं। शेक्सपियर के किस ट्रेजिक नायक ने यह शब्द कहे हैं? करेक्ट आंसर है ए, हैमलेट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे। द प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक मूवमेंट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ डजंट इंक्लूड। द प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स में मैनिफेस्टो रोमांटिक मूवमेंट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा इसमें कौन सा इंक्लूड नहीं है, ये बताना है यहाँ पे। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, ये यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। बाकी का ऑर्डिनरी लाइफ इज द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर पोएट्री, वर्ड्सवर्थ यूजेस कॉमन मैन्स लैंग्वेज, एवरीडे लैंग्वेज इज बेस्ट सुइटेड फॉर पोएट्री, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्शन और प्लॉट, ये तीनों यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। बाकी का डी यहाँ पे इनकरेक्ट है। सो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। वर्ड्सवर्थ इन हिज राइटिंग वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय। वर्ड्सवर्थ अपने लेखन में किस से गहरे प्रभावित थे? एस.टी. कॉलरिज से, विलियम गॉडविन से, जीन जैक्स रूसो से, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि इन सभी से अधिक प्रभावित थे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। विच वर्क्स ऑफ वर्ड्सवर्थ एग्जिबिट द इन्फ्लुएंस ऑफ विलियम गॉडविन। वर्ड्सवर्थ का कौन सा वर्क है जो विलियम गॉडविन के प्रभाव को दिखाता है? गिल एंड सोरो, द बॉर्डर्स, द प्रेल्यूड, बोथ ए एंड बी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी, बोथ ए एंड बी, गिल एंड सोरो, द बॉर्डर्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे। टू विच ऑफ हिज फ्रेंड वर्ड्सवर्थ रोट एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर, आई विश टू बी कंसिडर एज ए टीचर और एज नथिंग। वर्ड्सवर्थ ने अपने किस मित्र को लिखा था? प्रत्येक महान कवि एक शिक्षक होता है, मैं चाहता हूँ कि मुझे एक शिक्षक माना जाए या कुछ नहीं माना जाए। अपने किस मित्र को लिखा है? करेक्ट आंसर यहाँ पे डी, सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे। हु रोट इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स, आई हैव सेड दैट पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस recollected in tranquility, the emotion is contemplated till by a species of reaction the tranquility gradually disappears and an emotion kindred to that which was before the subject of contemplation is gradually produced and does itself actually exist in the mind। किसने गीतात्मक गाथा गीत की प्रस्तावना में लिखा था? मैंने कहा है कि कविता शक्तिशाली भावनाओं का सहज प्रभाव है, यह शांति में याद की गई भावना से उत्पन्न होती है। भावना पर तब तक चिंतन किया जाता है जब तक कि प्रतिक्रिया की एक प्रजाति द्वारा शांति धीरे धीरे गायब नहीं हो जाती और चिंतन के विषय से पहले जो भावना थी उससे संबंधित एक भावना धीरे धीरे उत्पन्न होती है और वास्तव में मन में मौजूद है। करेक्ट आंसर डी, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट वन। थ्रू विच वर्क डज मिल्टन इंटेंड टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। मिल्टन किस कार्य के माध्यम से मनुष्यों के समक्ष ईश्वर के तरीकों को उचित ठहराना चाहते हैं? करेक्ट आंसर है डी, पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट कंपोज बाय जॉन मिल्टन? ऑन हिज ब्लाइंडनेस, एल एलेग्रो, ट्रू लव, आई विल पेंसेरोजो। करेक्ट आंसर है सी, ट्रू लव। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर्स ऑफ मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल। इनमें से ऐसा कौन सा फीचर्स है जो मिल्टन के ग्रैंड स्टाइल का है? करेक्ट आंसर यहाँ पे ई, यानी कि ये सभी हैं। सब्लिमिटी, पोएटिक ग्रैंडियर, एलिवेटेड क्लासिसिज्म, माइटी लैंग्वेज, रिथोरिकल डिवाइसेस, पावरफुल ब्लैंक वर्ड्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे। डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो इज ए लैटिन polemic by John Milton published in 1651. The full title of this work is in English is डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो, जॉन मिल्टन द्वारा लिखित एक लैटिन वाद विवाद है जो 1651 में प्रकाशित हुआ था।
अंग्रेजी में इस कृति का पूरा शीर्षक बताना है, क्या है? करेक्ट आंसर है सी, जॉन मिल्टन एन इंग्लिशमैन हिज डिफेंस ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो वॉज कमीशन बाय पार्लियामेंट ड्यूरिंग ओलिवर क्रॉमवेल्स प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंग्लैंड एज ए रिस्पॉन्स टू ए वर्क बाय क्लॉडियस साल्मासियस एंटाइटल्ड। डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो को ओलिवर क्रॉमवेल के इंग्लैंड के संरक्षण के दौरान संसद द्वारा कमीशन किया गया था एक कार्य के जवाब में। वो कौन सा कार्य यहाँ बताना है। करेक्ट आंसर ए, डिफेंसियो रेजिया प्रो कारोलो आई रॉयल डिफेंस ऑन बिहाफ ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, साल्मासियस आर्ग्यूड दैट द रिबेल्स लेड बाय क्रॉमवेल वर गिल्टी ऑफ रेजिसाइड फॉर एग्जीक्यूटिंग किंग चार्ल्स। मिल्टन रिस्पॉन्डेड विद ए डिटेल्ड। साल्मासियस ने तर्क दिया कि क्रॉमवेल के नेतृत्व वाले विद्रोही राजा चार्ल्स को मारकर राज हत्या के दोषी थे। मिल्टन ने विस्तृत उत्तर दिया। इसका करेक्ट आंसर बताना क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है बी, जस्टिफिकेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच पॉलिटिकल ट्रैक्ट बाय जॉन मिल्टन इन 1654 वॉज रिटन एज ए सीक्वल टू हिज डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो। 1654 में जॉन मिल्टन द्वारा कौन सा राजनीतिक ग्रंथ उनके डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो के सीक्वल के रूप में लिखा गया था। करेक्ट आंसर है ए, डिफेंसन सिकंडा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन द प्लेट द सिल्वर बॉक्स द बॉक्स रेफर्स टू। नाटक द सिल्वर बॉक्स में बॉक्स का अर्थ है, क्या अर्थ है यहाँ पे बताना है, क्या रेफर्स करता है। करेक्ट आंसर है डी, ए सिगरेट बॉक्स। जॉन बार्थविक, जैक बार्थविक एंड जॉन्स आर द कैरेक्टर्स इन। ये कैरेक्टर्स हैं किसके, द सिल्वर बॉक्स, विंडो, जस्टिस, ए बिट ऑफ लव। करेक्ट आंसर है ए, द सिल्वर बॉक्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ हिज प्लेज गाल्सवर्दी described as the only play of mine which I was able to say when I finished it, no manager will refuse this। गाल्सवर्दी ने अपने किस नाटक का वर्णन इस प्रकार किया था कि यह मेरा एकमात्र नाटक था जिसके बारे में मैं यह कह सकता था कि जब मैं इसे समाप्त करूंगा तो मेरा प्रबंधक इसे अस्वीकार कर देगा। द सिल्वर बॉक्स, विंडोज, लॉयल्टीज, ए बिट ऑफ लव। करेक्ट आंसर है सी, लॉयल्टीज। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे 70, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ गाल्सवर्दी डील विद द ट्रेजेडी ऑफ द इंडिविजुअल ब्रॉट बाय सर्टेन फंडामेंटल ड्रॉबैक्स इन द लीगल सिस्टम इन इंग्लैंड। गाल्सवर्दी के इनमें से कौन सा नाटक इंग्लैंड की कानूनी प्रणाली में कुछ मौलिक कमियों के द्वारा उत्पन्न व्यक्तियों की ट्रेजेडी से संबंधित है। जस्टिस है, द सिल्वर बॉक्स है, द फर्स्ट एंड द लास्ट, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन विच प्ले गाल्सवर्दी फाइंड द ट्रेजिक इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन द इसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ द क्रिश्चियनिटी एंड द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल इंक्लूडिंग क्लर्जीमैन। किस नाटक में गाल्सवर्दी को ईसाई धर्म के आवश्यक सिद्धांतों और क्लर्जीमैन सहित व्यक्तियों के कार्य सिद्धांतों के बीच दुखद असंगति दिखती है। करेक्ट आंसर ए बिट ओ लव। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, विच पोयम ऑफ मैथ्यू आर्नोल्ड डिटेल्स ए फेमस एपिसोड फ्रॉम फिरदौसी पर्साइन एपिक शाहनामा रिलेटिंग हाउ द ग्रेट बैरियर रुस्तम अननोइंगली स्ल्यू हिज लॉन्ग लॉस्ट सन सोहरैब इन सिंगल कॉम्बैट। मैथ्यू आर्नोल्ड की कौन सी कविता फिरदौसी के फारसी महाकाव्य शाहनामा के एक प्रसिद्ध प्रसंग को पुनः वर्णित करती है जिसमें बताया गया है कि कैसे महान योद्धा रुस्तम ने अनजाने में लंबे समय तक खोए हुए बेटे सोहराब को एकल युद्ध में मार डाला। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी, सोहराब एंड रुस्तम एन एपिसोड 1853। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन मेमोरियन ए एच एच
is a poem by the British poet Alfred Lord Tennyson, published in 1850. It is a requiem for the poet's beloved Cambridge friend Dash, who died suddenly of a cerebral hemorrhage in Vienna in 1833, aged 22. इन मेमोरियल A.H.H. ब्रिटिश कवि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक कविता है जो 1850 में प्रकाशित हुई थी। यह कवि के प्रिय कैम्ब्रिज मित्र के लिए एक शोक गीत है, जिनकी 1833 में वियना में 22 वर्ष की मस्तिष्क रक्तस्राव के कारण अचानक मृत्यु हो गई थी। करेक्ट आंसर ए, आर्थर हेनरी हेलम। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड और एक्सप्रेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंस और वर्सेस, स्पेशली फॉर रिटोरिकल और पोएटिक इफेक्ट। क्रमिक वाक्यांशों, खंडों, वाक्यों या छंदों के आरंभ में किसी शब्द या अभिव्यक्ति की पुनरावृत्ति विशेष रूप से अलंकारिक या काव्यात्मक प्रभाव के लिए। रिपीटेटिव, एनाफोरा, नन ऑफ दीज, टैटोलॉजी। करेक्ट आंसर बी, एनाफोरा। Next one, a well-known phrase expressing something that is always true about people or the world. Aphorism, adage, none of these, proverb. Correct answer is B, adage. Next one question, the term used for a thing that is very old or old-fashioned or referring to an old style of language or art. Evolution, archaism, anarchism, abbreviation. Correct answer A, evolution. Next one question, the term used for a thing that is very old or old-fashioned or referring to an old style of language or art. Correct answer है इसका B, archaism. The original pattern or model from which all things of the same kind are copied or on which they are based, a model or first form, prototype. इसका करेक्ट आंसर बताना क्या होगा? करेक्ट आंसर ए, आर्केटाइप। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द टर्म यूज्ड फॉर द एडवांस ग्रुप इन एनी फील्ड, स्पेशली इन द विजुअल, लिटरेरी और म्यूजिकल आर्ट्स, whose works are characterized chiefly by unorthodox and experimental methods. Avant-garde, deconstruction, theatre of absurd, none of these. Correct answer A, avant-garde. Next one question देखेंगे, a type of poetry that does not rhyme usually with 10 syllable iambic pentameter in each line. प्रत्येक लाइन है इसकी ब्लैंक वर्स। करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ए पॉज इन ए लाइन ऑफ पोएट्री स्पेशली नियर द मिडल ऑफ ए लाइन ऑफ वर्स, इसे क्या कहा जाता है? कैजुरा। करेक्ट आंसर है ए। द टर्म क्रिटिसिज्म इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रिटिकोस विच मीन्स, इसका मीन्स क्या है? करेक्ट आंसर है इसका ए, एबल टू डिसर्न एंड जज। डायरेक्शन 82 से 86, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ब। डिस्ट्रॉय का यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना क्या होगा? करेक्ट आंसर है सी, डिस्ट्रक्शन। डाई का यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? करेक्ट आंसर है बी, डेथ। डिस्कवर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? डिस्कवरी। करेक्ट आंसर है बी। डू का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी, डीड। एम्प्लॉय का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी। फाइंड द इनकरेक्ट मैच इन द फॉलोइंग सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स। यहाँ पर सिंगुलर वर्ड दिए गए हैं, इसके प्लूरल वर्ड को देखना है, यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट है उसको यहाँ पे टिक करना है। ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम्स करेक्ट है। एक्सेस, एक्सेसेस, यानी कि ये यहाँ पे इनकरेक्ट है, बी। बैसिलस, बैसिली, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया करेक्ट है, यहाँ पे इनकरेक्ट है, बी। इसका हो जाएगा AXES, एक्सेस। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, फंगस,
फंगी करेक्ट है। जेनेसिस करेक्ट है। जेनियस जेनी करेक्ट है। जीनस जेनेरस, ये यहाँ पे इनकरेक्ट है, इसका करेक्ट हो जाएगा जेनेरा, GENERA जेनेरा। क्रिटेरिया करेक्ट है। क्रूसेस करेक्ट है। क्यूरियोसिटी यहाँ पे इनकरेक्ट है, इसका हो जाएगा क्यूरियोस CURIOS। करिकुला करेक्ट है। नेक्स्ट में देखेंगे फोकी करेक्ट है। फॉर्मूलाज करेक्ट है। फॉरम्स करेक्ट है। फ्रेस्कोस करेक्ट है। इस क्वेश्चन में सभी करेक्ट हैं, यहाँ कोई इनकरेक्ट नहीं है। डायरेक्शन 91 से 95 फाइंड द इनकरेक्ट मैच ऑफ सिंगुलर प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन। मैट्रिसेस, मैक्सिमे, यहाँ पे ये इनकरेक्ट है B, इसका हो जाएगा मैक्सिमा, MAXIMA, मैक्सिमा हो जाएगा इसका। मीडिया करेक्ट है। मेमोरेंडा करेक्ट है, यहाँ पे इनकरेक्ट है B। मेनस करेक्ट है। मेटामॉर्फोसिस करेक्ट है। मिलेनिया करेक्ट है। मिनिमम का यहाँ पे मिनिमे नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा इसका मिनिमम्स, यहाँ पे एस ऐड हो जाएगा, मिनिमम्स हो जाएगा इसका। 93 का देखते हैं। नार्सिसी, नारकोसिस, नेबुले। 93 का इनकरेक्ट है D, यहाँ पे हो जाएगा न्यूट्रॉन्स, यानी कि यहाँ पे एस ऐड हो जाएगा। 94 का देखते हैं। वर्टेब्रे, बर्टूसी, वायरसेस, बिस्ता का यहाँ पे बिस्तास हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एस ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं सिलेबस का। सिलेबस हो जाएगा। सिम्पोजियम का यहाँ पे ये यहाँ पे इनकरेक्ट है, इसका हो जाएगा यहाँ पे सिम्पोजिया, SYMPOSIA सिम्पोजिया। मोनार्च करेक्ट है। पैट्रियार्च करेक्ट है। स्टोमचस करेक्ट है। ब्रसेज, यहाँ पर इनकरेक्ट है D, इसका हो जाएगा ब्रसेज, BRUSHES ब्रसेज, यानी कि इसमें ES ऐड हो जाएगा। हेराचेस करेक्ट है। मैट्रियाचेस करेक्ट है। मैचेस, यहाँ पे ES ऐड हो जाएगा, इनकरेक्ट है यहाँ पे C, इसका हो जाएगा मैचेस। चर्चेस करेक्ट है। काफ्स करेक्ट है। इल्फ्स करेक्ट है। हाफ्स करेक्ट है। 98 का इनकरेक्ट हो जाएगा D, इसका होगा यहाँ पे स्टाफ्स, यानी कि स्टाफ में S ऐड हो जाएगा। नाइफ्स करेक्ट है। लिप्स करेक्ट है। लाइफ्स करेक्ट है। स्ट्राइप्स, यानी कि D यहाँ पे इनकरेक्ट है, इसका हो जाएगा यहाँ पे S ऐड हो जाएगा, स्ट्राइप में स्ट्राइप्स हो जाएगा। 100 का देखते हैं। फुट का फीट करेक्ट है। गुज का गीज करेक्ट है। लाउज का यानी कि लाइचन यहाँ पे इनकरेक्ट है। C यहाँ पे इनकरेक्ट है, इसका हो जाएगा लाइस, LICE लाइस। मैन का मेन करेक्ट है। द बर्ड अबाउंड हैज़ द नाउन फॉर्म, करेक्ट आंसर इसका C, अबंडेंस। द कलेक्टिव नाउन फॉर कांस्टेबल इज, कांस्टेबल का यहाँ पे बताना है, इसको क्या कहेंगे, बंच कहेंगे, ग्रुप कहेंगे, पॉसे कहेंगे या बैच कहेंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पे C, पॉसे। चूज द करेक्ट एनिमल क्राई टू कंप्लीट द सेंटेंस। डॉग बार्क्स, लॉयन रोर, बट फ्रॉग क्या करते हैं यह बताना है। कू, ब्लीट, क्लक, क्रॉक। करेक्ट आंसर है D, क्रॉक। नेक्स्ट वन देखते हैं 104 का। शी वॉज ए बर्ड, नो एरर, यानी कि उसकी इच्छा है कि वह एक क्या होती, पक्षी होती। तो यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बर। इसमें एरर है C पार्ट में। इफ आई वॉज यू, आई वुड हैव टोल्ड हर टू लीव द रूम, नो एरर। यहाँ बताना किस पार्ट में एरर है, इसके यहाँ पर B पार्ट में एरर है। इफ आई वर यू, आई वुड हैव टोल्ड हर टू लीव द रूम, नो एरर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है एरोप्लेन का। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी है एरोप्लेन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ बतानी है सिजेरियन की करेक्ट स्पेलिंग क्या है। सो करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे डी है सिजेरियन। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसका करेक्ट आंसर है डी फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एंड अपोज टू एक्सेप्टेड आइडियाज ट्रेडिशन इट्सेट्रा। इसका करेक्ट आंसर है बी आइकोनोक्लास्ट। ए स्कूल बॉय हु कट्स क्लासेज फ्रीक्वेंटली इज ए, इसे क्या कहेंगे। करेक्ट आंसर है डी ट्रूएंट। डायरेक्शन, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द आंसर टू द क्वेश्चन 111 to 120 दैट फॉलो। यानी कि अब यहाँ पे पैसेज दिया गया, इसके कुछ क्वेश्चन हैं उनको हम देख लेते हैं। पैसेज को आप देख सकते हैं। द गिवन पैसेज स्पीक्स अबाउट। ये जो पैसेज दिया गया है ये किसके बारे में कहता है यहाँ बताना है। करेक्ट आंसर ए द साइन ऑफ ए गुड मैनेजर। एक गुड मैनेजर के साइन के बारे में कहता है। हु अंडरस्टैंड फ्रॉम द पैसेज दैट ए गुड मैनेजर इज वन। हम समझ सकते हैं पैसेज में कि एक अच्छा मैनेजर है, इनमें से कौन सा है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, बी अंडरस्टैंड फ्रॉम द पैसेज दैट ए गुड मैनेजर इज वन। हम समझ सकते हैं पैसेज में कि एक अच्छा मैनेजर है, क्या है यहाँ बताना है। करेक्ट आंसर है सी हु इज ओपन माइंडेड। जिसका माइंड कैसा हो, ओपन खुला हुआ हो, एंड रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज, और जिसके माइंड में नए नए विचार आते रहते हों। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, पीपल मेयरली डूइंग देयर जॉब्स इन द पैसेज मीन्स। यहाँ पैसेज का मीन्स बताना क्या है। करेक्ट आंसर इसका सी दैट सच पीपल आर वर्किंग एट अबाउट हाफ देयर पोटेंशियल। नेक्स्ट वन, इन ए ट्रॉली प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट। इसका करेक्ट आंसर है सी पीपल ऑलवेज थिंक ऑफ इवॉल्विंग बेटर एंड मोर एफिशिएंट मेथड्स ऑफ वर्किंग। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, द वर्ड मोटिवेशन इन द पैसेज मीन्स। इस पैसेज में इसका मीन्स क्या है यहाँ पे बताना है। करेक्ट आंसर बी द एक्ट ऑफ इंस्पायरिंग अदर्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, टू बी रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज सजेस्ट। पैसेज क्या सजेस्ट करता है। करेक्ट आंसर है ए रेडीनेस टू रिसीव न्यू आइडियाज। द वर्ड इंसेंटिव्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज सजेस्ट। पैसेज में इंसेंटिव्स वर्ड क्या सजेस्ट करता है। करेक्ट आंसर इसका सी एन एडिशनल पेमेंट ऑफ एडिशनल फैसिलिटीज टू एम्प्लॉयज टू इंक्रीज प्रोडक्शन। नेक्स्ट वन देखेंगे, ए ट्रूली प्रोडक्टिव एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू देयर राइटर इज ऑलवेज। करेक्ट आंसर बी एक्टिवली थिंकिंग ऑफ बेटर एंड मोर एफिशिएंट मेथड्स ऑफ वर्किंग। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, द इनोवेटिव सजेशन ऑफ न्यू आइडियाज फ्रॉम योर एम्प्लॉय कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन। करेक्ट आंसर है बी यू मेक हिम फील दैट मैनेजमेंट डज लिसन। एक गुड मैनेजर को होना चाहिए किस टाइप का। करेक्ट आंसर ए बी ओपन माइंडेड एंड रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, डायरेक्शन 121 से 122 पंक्चुएट करना है द फॉलोइंग सेंटेंस को। द लॉज ऑफ मोस्ट कंट्रीज टुडे आर स्प्लिट इनटू टू काइंड्स, क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। करेक्ट आंसर इसका ए द लॉज ऑफ मोस्ट कंट्रीज टुडे आर split into two kinds, criminal law and civil law. Next one, there is a slavery that no legislation abolish the slavery of caste. Correct answer इसका D, there is a slavery that no legislation can abolish the slavery of caste. Next one देखते हैं, directions in the following sentence arrange the given parts PQRS in order so as the produce correct sentence. It grew dark, a stranger picked him up, the sunset, the traveler stumbled and fell down, nothing was visible.
यहाँ इनको सीक्वेंस में लगाना है और सीक्वेंस में लगा करके एक करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे प्रोड्यूस करना है। सो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखना है। हैड बिहेव्ड क्वाइट वेल ही फाउंड व्हेन द फादर केम होम वाइल ही वॉज अवे दैट द चिल्ड्रन। यहाँ पर इसे सीक्वेंस में लगा करके एक सेंटेंस क्रिएट करना है करेक्ट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए है। सबसे पहले आर आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर टी, फिर पी, फिर एस। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यू टू डिसयूज द लिंग्विस्टिक स्पेस इज श्रिंकिंग इन इंडिया एंड लैंग्वेज रिसोर्सेज माई ड्राई अप ही फील्स दैट। इसका करेक्ट आंसर है ए। एस क्यू आर पी इसका सीक्वेंस है। सबसे पहले एस आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर आर, फिर पी। ये था आज का प्रैक्टिस सेट। आपको ये कैसा लगा है अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।